तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11 से पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने थ्योरी के साथ देख लिया था। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में तो सबसे पहले जैसे लेट कर लेते हैं y इजिकल टू, देखो पिछले वीडियो में जो हम लोग 10 तक देखे थे तो उसमें डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला वगैरह भी हम लोगों ने देख लिया था। तो जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है y इजिकल टू, सबसे पहले लेट कर लेंगे, यानी क्या दिया 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर दिया है 5 और इसको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो जैसे लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जैसे ही यहाँ से अगर हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं तो देखो यानी d किसका करेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर 5 है। देखो अभी जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए हैं, देखो गौर से, अभी जो डिफ्रेंशिएशन किया है तो किसका किए हैं, पावर का किए हैं, अंदर वाला का नहीं किया है, सिर्फ पावर का किया है। अंदर वाला का अब करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी ऐसे d 2x² माइनस 3x और प्लस 4 और फिर इसका करेंगे d कितना 2x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन कितना dx, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं, देखो dy अपॉन जैसे ही dx करते हैं तो देखो ये 5, देखो ऐसे अगर समझते हैं जो dx के पावर n अपॉन dx का जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन जो मतलब फार्मूला वगैरह जो पिछले वीडियो में जो देखे हुए थे तो उसमें क्या किए हुए थे, यानी n जो होता है ये पहले आ जाता है, उसके बाद x रहता है, उसके बाद क्या होता है n-1, ये फार्मूला हो जाता है, यानी पावर पहले हो जाता है x हो जाता है, उसके बाद n-1 हो जाता है। तो सिमिलरली जो है पावर पीछे आ जाएगा, तो यानी 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 पीछे पहले 5 आ जाएगा, उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 3x और प्लस 4 के पावर n-1। तो जैसे ही 5 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इनटू जब इसका अगर करेंगे तो देखो 2x² का सिंपल बात है कितना हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा और 3x का कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx अगर निकालने का प्रयास करते हैं तो कितना हो जाता है, देखो जैसे इसी में अगर ले लेते हैं तो 5, यानी आंसर में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी 5 ऐसे ही दिया हुआ है, यानी ऐसे सिमिलरली यहीं तक इसको ब्रेक कर दिया गया है, यहीं तक इसको ब्रेक कर दिया गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 था। यानी ये सब काफ़ी आसान जो है ना प्रॉब्लम है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सारा का सारा आसान प्रॉब्लम। इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 12 यहीं पर देख लेते हैं। इसी में दिया हुआ है y इजिकल टू ऐसे दिया हुआ है ax² प्लस क्या दिया है bx प्लस c के पावर 6 दिया हुआ है। तो सिमिलरली किसको ले जाएंगे, इसी फार्मूला पे ले जाना है और किसी पर नहीं ले जाना है। तो देखो एक काम कर लेते, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो यहाँ से जो अगर dy अपॉन dx जो निकालेंगे तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो d ax² प्लस bx और प्लस c के पावर क्या दिया है 6। अभी जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं ना, तो अभी डिफ्रेंशिएशन किसका किए हैं, पावर का किए हैं, अभी अंदर वाले का नहीं किए, सिर्फ पावर का किया है। अब किसका करेंगे, अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d यानी ax² प्लस bx और प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को मान लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, जैसे देखो इसको मिटा देते हैं, यानी कितना दिया हुआ है, देखो जैसे यहीं पर ले लेते हैं, यानी इस चीज़ को अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे d ax² प्लस bx और प्लस c अपॉन क्या हो जाएगा dx, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से अगर लिखते हैं जैसे dy अपॉन dx अगर लिख लेते हैं, देखो तो देखो एक चीज़ हमको बताओ, जो यहाँ पर जैसे देख लेते हैं, अब ये देखे हैं जो dx के पावर n अपॉन dx का क्या फार्मूला होता है, यानी n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। ये पावर पहले आ जाता है और x रहता है और पावर में से फिर एक क्या होता है माइनस हो जाता है। तो जैसे इसको अगर करेंगे तो सबसे पहले पावर यहाँ आया तो ये भी पावर आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 6 और ये एजेटिव रहेगा ये चीज़। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, यानी ax² प्लस कितना bx और प्लस c। अब देखो ऊपर में क्या है, पावर में से एक माइनस कर दिया है, तो जैसे ही यहाँ पर अगर 6 में से एक माइनस करेंगे, यानी ऐसे समझो जो 6 - 1 करेंगे, जैसे जैसे फार्मूला है ना सिमिलरली ऐसे ऐसे करने जाना है। मैथ का काफ़ी हार्ड अगर हौला चैप्टर अगर कोई है ना तो डिफ्रेंशिएशन है, उसी को अच्छा और इसी से जो है ना इसका यूज जितना हम लोग कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तक, वहाँ तक इसका यूज है।
अभी हम लोग जितना पढ़ेंगे। तो देखो जैसे ही अगर हम लोग देख लेते हैं 6 ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर कितना दिया है 6 - 1 दिया है। अब इसका जैसे अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखो ax² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा। जैसे देखो अगर यहीं पर देख लेते हैं डी ax² अपॉन कितना है dx है। तो यहाँ पर देखो ये पावर पहले ही लिखा जाता है, तो जैसे a है तो ये पावर पहले लिख दिए और यहाँ पर क्या दिया है x के पावर कितना 2 - 1 हो जाएगा और ये एडजेटिव है तो a × 2x के पावर कितना 1 हो गया, तो कुछ नहीं यानी ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हो गया 2ax हो गया। तो ax² की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2ax। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2ax और प्लस कितना बी एक्स को कितना लिख सकते हैं प्लस बी। अब देखो यहाँ से dy अपॉन अगर dx अगर हम लिखना चाहते हैं तो कितना हो गया 6 × कितना ax² प्लस बी एक्स और प्लस c के पावर कितना 5 और इंटू कितना 2ax और प्लस b हो गया। और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 13 का जैसे बात करते हैं तो 13 में थोड़ा ऐसे ही बनेगा, बशर्ते इसमें कुछ उलट पुलट करना है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 13 का ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सपोज कर लो y इक्वल टू यहाँ लेट कर लेते हैं, क्या दिया है 1 अपॉन दिया हुआ है 1 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 5 के पावर कितना दिया हुआ है q दिया हुआ है। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे भी सॉल्व होगा। यानी जो हम लोग देखो हम लोग जो पढ़े थे एक जैसे u × v पढ़े हुए थे, एक u अपॉन v पढ़े हुए थे, एक u प्लस माइनस v पढ़े हुए थे। 5 हम लोग कम से कम 4 फॉर्म पढ़े हुए थे। तो उस 4 फॉर्म में एक फॉर्म क्या था u अपॉन क्या था v था, या सॉरी u अपॉन क्या था v था, ऐसे कुछ था। यानी इसका डिफ्रेंशिएशन था। तो इससे भी अगर जाना चाहते तो हम लोग जा सकते, बशर्ते इससे जाएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक काम कर लेते, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते। क्या कर देते हैं यानी y इक्वल टू इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x के पावर 5 सॉरी 3x माइनस 5 के पावर q। यानी इसको क्या किया ऊपर कर दिए। अब देखो अब यहाँ से जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जब x करेंगे तो यहाँ से dy अपॉन dx, यहाँ से अगर dy अपॉन dx लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं dx² माइनस 3x प्लस 5 के पावर कितना -3। अब देखो अभी तो पावर वाला का किए हैं, इसका तो नहीं किए हैं, ये पावर वाला का किए हैं। तो अब इसका करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा d × x² माइनस 3x प्लस 5 हो जाएगा और इंटू फिर ये हो जाएगा dx² माइनस 3x प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखो यानी dy अपॉन dx का क्या हो जाएगा यानी dy अपॉन dx। देखो ये पावर तो पहले आ जाएगा पीछे आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं -3 × x² माइनस 3x प्लस 5। और देखो यानी -3 और एक घट जाएगा। यानी अगर हम लोग जैसे एक चीज़ अगर dx के पावर n सॉरी ऐसे x के पावर n अपॉन अगर dx रहता है तो इसको क्या लिखते हैं n × x के पावर n-1। यानी इसका फॉर्मूला होता है लास्ट में क्या होता है एक पावर घट जाता है। तो चूंकि यहाँ पर -3 है तो -3 में ही एक घट जाएगा और इंटू देखो अगर x² का बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और 3x का कितना 3 हो जाएगा और 5 कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं थ्योरी में। तो अब जैसे अगर देखो तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं। देखो यानी -3 है तो -3 x² माइनस 3x प्लस 5 के पावर ये -4 लिख सकते हैं और इंटू में फिर लिख सकते हैं 2x माइनस 3 और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, यानी कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 14 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा टाइम लगेगा। चलो यहीं पर देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 14 में अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है जैसे लेट कर लेते हैं। सपोज कर लो जो y इक्वल टू क्या दिया √ यानी प्लस दिया है या माइनस दिया हुआ है, यानी a² माइनस x² अपॉन क्या दिया है a² प्लस x², ऐसा कुछ दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। देखो जैसे इसको अगर मिटा देते हैं, देखो हम लोग जो मतलब
पिछले वीडियो में जो प्रॉपर्टी वगैरह जो पढ़े हुए थे, जैसे प्रॉपर्टी ही समझ लो, जैसे u इंटू भी, यू अपॉन भी, तो इसी में एक क्या पढ़े थे, क्वांटिटी रूल पढ़े हुए थे, क्वांटेंट रूल यही पढ़े थे, जो u अपॉन क्या पढ़े हुए थे, v पढ़े हुए थे, इसका dx ऐसे कुछ देखे हुए थे। तो देखो इसका जो अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करते थे, यानी एक को छोड़ते थे और दूसरा को करते थे। तो सपोज कर लो इसको छोड़ देते हैं और u का करते हैं, u अपॉन कितना dx, और प्लस इसको किए ना तो माइनस होगा, सॉरी इसमें माइनस होगा, यानी इसको किए तो इसी को अब छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ देंगे और किसका v का करेंगे अपॉन कितना dx, अपॉन कितना नीचे वाला क्या हो जाता है v स्क्वायर, यानी ये इसका फार्मूला, और यही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। और एक चीज़ जो d और अंडर रूट एक्स का जो है, अंडर रूट एक्स का जो है डिफ्रेंशिएशन, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन कितना 2 रूट एक्स, ऐसा कुछ होता है, यानी d अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो यही दोनों फॉर्म का जो है ना क्वेश्चन नंबर 14 में यूज करेंगे। जैसे देखो अगर यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx निकालते हैं तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं d अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो अभी तो किसका किया, अभी अंडर रूट का किया, अंडर रूट के अंदर का तो नहीं किया, अंडर रूट का किया, तो अब किसका करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर का करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कितना डी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना डी एक्स। और देखो इसमें जो है ना यही फॉर्म यूज होगा और इसमें जो है ये फॉर्म यूज होगा। जैसे देखो अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखो यानी ये कितना हो गया अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स है, तो 1 अपॉन 2 और एक्स के जगह यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो यही चीज़ लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू देखो अब इसमें जो अगर u अपॉन भी लगाएंगे तो देखो एक को छोड़ना है एक को करना है, तो सपोज कर लो नीचे वाले को हम लोग छोड़ देते यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए। अब किसका करेंगे ऊपर वाले के करेंगे यानी डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना डी एक्स। अब जैसे इसको मिटा देते हैं, ये हो गया है तो इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो अब एक को किए यानी ऊपर वाला को किए तो ऊपर वाला यानी जिसको करेंगे उसको क्या करेंगे छोड़ना पड़ेगा, तो जैसे इसको छोड़ लेते हैं यानी कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब किसका करेंगे इसका करेंगे यानी डी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना डी एक्स, और नीचे वाला का क्या करेंगे होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जैसे देखो यानी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो ये कितना हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू देखो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें एक कांस्टेंट है, तो जब एक कांस्टेंट है और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका तो 0 हो गया, और जब इसका जो करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x होता है, क्योंकि प्लस 2x है तो लेकिन माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कांस्टेंट का ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा बट एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा देखो यानी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। अब यहीं से अगर देख लेते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो अब जैसे इसी में अगर मान लेते हैं जो 1 अपॉन कितना दिया हुआ है, एक काम कर लेते हैं देखो ये 2 है ना, एक काम कर लेते इस एक पार्ट को ऊपर ले जाते हैं, तो जैसे इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये 2 इंटू इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो जैसे यहाँ भी माइनस 2x है और यहाँ भी 2x है, एक काम कर लेते हैं माइनस 2x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो इंटू में जैसे अगर माइनस 2x अगर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी अगर लेंगे अगर मान लेते हैं जो यहाँ पर अगर कितना दिया है माइनस, तो इस माइनस को और इस माइनस को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी अगर माइनस दिया हुआ है तो ऐसे समझो जो ये कितना हो गया ये माइनस ही हो गया, माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस सॉरी ए स्क्वायर कैसे हो गया, ये माइनस ए स्क्वायर नहीं होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, ये 2 से ये 2 खत्म हो गया। अब देखो एक चीज़ बताओ, जो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो इसी अंडर रूट को क्या करेंगे, हाफ में तोड़ के और यहाँ पे ले आएंगे, और यही रिजल्ट दिया हुआ है कुछ। देखो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपल बात है। पहले डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, इसको लिख सकते हैं देखो, जो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं, ऐसे हाफ कर सकते हैं। अब इनटू में जैसे अगर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो ये ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, और ये x बच गया तो x, और अपॉन में देखो जैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, और इनटू में फिर कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 2। अब देखो रिजल्ट तक तो हम लोग पहुँच गए, थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लिए होंगे, तो इसका देख लेते हैं। जैसे देखो इसको अगर हम लोग जैसे अगर देखते हैं, जैसे देखो अगर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स का जैसे बात करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो देखो यानी ऊपर में मान लेते हैं -2a स्क्वायर अगर x हो गया, और नीचे में जो ये जो है अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर में भी है, और इसको अगर नीचे लगाएंगे तो पावर में कुछ घट जाएगा और ये एजेटिव रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और के पावर 2 है, माइनस कितना हो जाएगा, और ये अगर नीचे अगर आ जाता है, सपोज कर लो अगर नीचे आ जाता है तो कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ गया, ये अगर नीचे आ जाएगा, और इतना इसी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 1/2, ये एजेटिव रहेगा, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से जैसे अगर डी वाई अपॉन अगर डी एक्स लिख लेते हैं, तो देखो ये -2 ए स्क्वायर एक्स हो गया, ऐसा कुछ हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना, देखो 4 में से घट गया तो कितना 3/2 इंटू कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 1/2, और यही कुछ आंसर इसका दिया हुआ है। देखो काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, बशर्ते इसके जोड़ घटाव में जो है फंसना नहीं। कितना नंबर था, क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा इसका रिजल्ट रहा। देखो कैसे, यानी इसके जोड़ घटों में जो है फंसना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, तो आप लोग इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, रेशनलाइज करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है इसमें भी, रेशनलाइज करके सीधे हम लोग रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 15 का जैसे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, देखो लेट कर लेते हैं। जैसे y इजकल टू दिया हुआ है √1 प्लस साइन एक्स अपॉन दिया हुआ है 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग क्लास 11th में बराबर करते थे, जो 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट के अंदर में दे देते थे। तो देखो कभी भी अंडर रूट को, अगर कोई चीज़ अगर अंडर रूट में है यानी अंडर रूट है, तो इसको अंडर रूट को ख़त्म करने का सबसे सिंपल फार्मूला क्या है, इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर देंगे, और स्क्वायरिंग करेंगे यानी ख़त्म कैसे होता है, ऐसे समझो अंडर रूट का मतलब 1/2 हो गया, और जब ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ख़त्म होकर कितना 1 दे दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या करेंगे रेशनलाइज कर देते हैं, और देखो रेशनलाइज करने के बाद ये होल स्क्वायर में आ जाएगा, होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट को हम खत्म कर देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, यानी y इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना दिया है 1 माइनस साइन एक्स, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। अब माइनस है नीचे में तो साइन चेंज करके रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर कितना 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना नीचे में भी 1 प्लस साइन एक्स, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ से y इजकल टू अब देखो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स यानी फोटो प्लस फोटो स्क्वायर हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 हो गया, यानी ऐसे समझो a माइनस बी। अब देखो जैसे हम लोग 6, 7, 8 में एक फर्क मतलब अलजेब्रा का एक पढ़े हुए थे फार्मूला, जो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है a माइनस बी इंटू क्या हो जाता है a प्लस बी होता है, ऐसे कुछ होता है। तो जैसे अगर बात हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर a माइनस बी है और a प्लस बी, सिमिलरली ऐसे ही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 लिख देते हैं, और साइन बी स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ऐसे देखो जो y इजकल टू, देखो अब जैसे अगर बात कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ से y इजकल टू, अब देखो इस चीज़ को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, जो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया। तो यानी y इजकल टू फाइनली कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कितना आ गया
कॉस एक्स आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट जैसे कर देते हैं, तो y इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना कॉस एक्स और प्लस कितना साइन एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स। अब देखो जैसे सेपरेट किए इसको फॉर्म में ला लिया। अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग y इजकल टू क्या सेक एक्स प्लस कितना, इसको लिख सकते हैं टेन एक्स। तो जैसे ही इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो देखो इसको लिख सकते हैं डी सेक एक्स अपॉन कितना डी एक्स, और इसको भी अलग से लिख सकते हैं डी कितना टेन एक्स अपॉन कितना डी एक्स। यानी हर को क्या करेंगे, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिए हैं। तो यहाँ से फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू कितना हो गया, देखो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो लिख देते हैं जैसे सेक एक्स इंटू कितना टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स लिख दिए। अब देखो जैसे यहाँ से, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू देखो सेक एक्स इसमें भी और सेक एक्स इसमें है, तो सेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे जैसे इक्वल टू है, यानी सेक एक्स अगर कॉमन ले लिए तो कितना हो गया टेन एक्स और प्लस कितना हो गया सेक एक्स हो गया, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखो ये भी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, कुछ भी इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। यानी RS अग्रवाल में तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम रहता है। जैसे इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 16 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे लेट कर लेते हैं y इजकल टू दिया है कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर है एक्स क्यू दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे ही इसका अगर डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x जैसे ही करते हैं, तो जाहिर सी बात है डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू इसको लिख सकते हैं, देखो डी कॉस स्क्वायर एक्स क्यू। अब देखो इसमें अभी किसका डिफ्रेंशिएशन किया, अभी इस यानी कॉस स्क्वायर यानी 2 का इसका स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया और किसी का नहीं किए हैं। तो जब स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो नीचे क्या उतरेगा कॉस एक्स क्यू उतरेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी कॉस एक्स क्यू, ऐसे समझो। और इनटू में क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा डी, अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन किया, अब किसका करेंगे एक्स क्यू का करेंगे, तो यहाँ पर एक्स क्यू, और फिर इनटू में कितना डी एक्स क्यू अपॉन कितना डी एक्स। समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर जैसे अगर देखते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाता है, देखो अभी अगर जैसे स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा पीछे आ जाएगा, तो 2, और इसको लिख सकते हैं कॉस, और 2 - 1 जैसे ही करेंगे तो कॉस के पावर 1 यानी 1 एजेटिव, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, और एक्स क्यू। और देखो इस कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स क्यू, और इंटू इसका क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया। अब एक चीज़ बताओ, जैसे अगर हम लोग अगर देखें ना, तो देखो क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े थे जो साइन 2 थीटा इजकल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या होता है हाफ हो जाता है। समझ में आ गया। तो जैसे इसको लिख सकते हैं 2, देखो यहाँ पर माइनस एक काम करते हैं, इस माइनस को यहाँ लगा लेते हैं, सपोज करो इस माइनस को कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं, तो देखो साइन एक्स क्यू यहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो थीटा के जगह एक्स क्यू, कॉस एक्स क्यू यहाँ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थीटा के जगह एक्स क्यू, यानी दोनों में एंगल सेम है, तो इसके जगह लिख सकते हैं 2 थीटा, तो 2 थीटा के जगह कितना 2 एक्स क्यू। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू जो माइनस साइन कितना 2 एक्स क्यू अपॉन कितना 3x स्क्वायर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। हालांकि इसको पहले 3x स्क्वायर को पहले हो सकता है लिख दिया होगा, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का रिजल्ट, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 17 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 17 ये भी काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है लेट y इजकल टू मान लेते हैं, जो दिया हुआ है सेक क्यू, ऐसे दिया हुआ है सेक क्यू और कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है। यानी जैसा ये क्वेश्चन है ना सिमिलरली थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। तो जैसे इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन इसको डी एक्स इजकल टू इसको लिख सकते हैं डी सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अभी जो अगर डिफ्रेंशिएशन का बात करेंगे ना, तो इस पावर का किए हैं, न कि सेक का भी नहीं किए हैं, सिर्फ क्यू का पावर का किए हैं। तो अब किसका करेंगे सेक का करेंगे, तो इसको सेक को क्या करेंगे नीचे में लिखेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं डी सेक कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यानी इसको फिर डी सेक इसको ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो अब जैसे इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट,
जैसे इसी में अगर बात कर लेते हैं, देखो यानी डी अगर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर ले लेते हैं, तो अब तो सेक का किए, इसका नहीं किए, इसके एंगल का, अब इसके एंगल का करेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर इंटू में डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना डी एक्स हो जाएगा। अब देखो जैसे इसका अगर बात करेंगे यानी डी वाई अपॉन अगर डी एक्स का बात करते हैं, तो देखो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, यानी डी अगर मान लेते हैं डी सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्या होता है, यानी सेक एक्स इंटू क्या होता है 10x होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर बात करते एक्स के जगह एंगल में क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है एंगल में, तो यहाँ से अगर इसको लिख लेते हैं तो देखो अभी तो क्यू का डिफ्रेंसिएशन किया तो इसको लिख सकते हैं 3 सेक। अब देखो यानी एक तो पावर घट जाएगा, यानी अगर डी अगर एक्स के पावर n अपॉन अगर डी एक्स होता है तो क्या लिखते हैं n इंटू एक्स के पावर n-1। तो देखो पावर तो हम पहले लिख दिए, अब x है तो x के जगह सेक भी लिख दिए, और n-1 है तो 3-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिए। अब देखो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x है, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देखो इसका अगर बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया, तो यहाँ पर 2x लिख देते हैं, और कांस्टेंट का होता है 0, तो ये 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस 0 से। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं डी वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स हो गया, तो देखो 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जैसे अगर इसी में अगर देख लेते हैं, देखो 3 2 को मल्टीप्लाई किए तो 6x हो गया, लिख लेते हैं, और इनटू में देखो सेक स्क्वायर है और यहाँ पर सेक x है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू में इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी यहीं पर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 भी काफ़ी आसान ही दिया हुआ है, यानी लेट कर लेते हैं। जैसे देखो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू कितना दिया अंडर रूट कॉस कितना 3x दिया हुआ है 3x। तो यहाँ से अगर डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालते हैं तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं डी अंडर रूट कितना कॉस 3x और इंटू में कितना हो जाएगा डी कॉस 3x और इंटू में कितना हो गया डी कॉस 3x। यानी देखो ऐसे समझो पहले तो अंडर रूट का किए, इसमें अंडर रूट के करने के बाद नीचे में cos 3x का किए, पहले अंडर रूट का किए, अब यहाँ पर cos 3x का किए। तो एंगल में कितना दिया है 3x, तो एंगल का भी करेंगे ना, तो यहाँ से d कितना हो गया 3x हो गया और इंटू में d 3x अपॉन dx हो गया। अब देखो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx अगर निकालते हैं तो इसको क्या देखो अगर d अगर अंडर रूट अगर x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है 1 अपॉन कितना 2 रूट x हो जाता है। तो देखो यानी ऐसे 1 अपॉन 2 और x के जगह कितना दिया है cos 3x, तो डायरेक्ट cos 3x लिखेंगे अंडर रूट कितना cos 3x। और देखो यहाँ पर cos 3x है तो cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x और इंटू ये 3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। हालांकि इसको कुछ सजा के लिखा होगा, सॉरी इसको कुछ सजा के ऐसे लिखा होगा जो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ऐसे लिखा होगा -3/2 इंटू साइन 3x अपॉन कितना अंडर रूट कॉस 3x, ऐसे कुछ करके लिखा होगा, रिजल्ट ऐसे दिया होगा, यानी सजा के लिखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 का बात करते हैं, 19 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 19 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, यानी सपोज कर लो लेट कर लेते हैं y इक्वल टू दिया है क्यूब रूट ऑफ कितना दिया हुआ है जो साइन 2x दिया हुआ है, साइन 2x दिया हुआ है। तो देखो इस चीज़ को सिंपल सी बात है कैसे हम लोग लिखेंगे, यानी y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x के पावर कितना 1/3 हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर हम लोग अगर बात करें अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करेंगे हम लोग
तो इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो यानी d कितना साइन 2x के पावर कितना 1/3। तो अभी तो इस पावर का किए, अंदर वाला का तो नहीं किया, अब अंदर वाला का करेंगे तो इसको लिख सकते हैं d कितना साइन 2x, और देखो इसका करेंगे फिर कितना d साइन 2x, और देखो अभी तो साइन का डिफ्रेंसिएशन किए, इसके एंगल का नहीं किए, तो यहाँ पर लिखेंगे d 2x और इनटू में फिर कितना d 2x अपॉन कितना dx। अब देखो यहाँ से dy अपॉन इजकल टू dx, देखो ये पावर तो पीछे में आ जाएगा तो 1/3 लिख दिए, यानी कितना साइन 2x, और पावर में से एक क्या होता है माइनस हो जाता है, तो 1/3 -1 लिख सकते हैं इसको। अब देखो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस 2x, और 2x का हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से dy अपॉन इजकल टू dx। देखो एक काम कर लेते हैं, इस 2 को पहले लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2/3, यानी 2/3, इस 2 को पहले लिख लिया, और इनटू में देखो 1/3 -1 है, तो एक चीज़ बताओ ये कितना हो गया साइन 2x के पावर कितना -2 अपॉन कितना 3, और इंटू कितना हो गया कॉस 2x हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो 2/3 और इंटू कॉस 2x को पहले लिख लिया कॉस 2x को, और अपॉन में देखो इस साइन 2x के पावर माइनस है, तो एक काम कर लेते इसको नीचे में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कितना साइन 2x के पावर कितना 2/3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कितना आसान था, यानी धीरे धीरे समझना पड़ता है। इसी में देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 20 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, यानी लेट कर लेते हैं, जैसे देखो यानी लेट कर लेते हैं जो y इजकल टू √1 प्लस कॉट एक्स दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है 1 प्लस कॉट एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसका करेंगे, यानी √ का करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो जैसे यहाँ से अगर मान लेते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं, ऐसे समझो, तो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx निकालते हैं तो इसको लिख सकते हैं d कितना 1 प्लस कॉट एक्स, और देखो अभी तो √ का डिफ्रेंसिएशन किए ना, और √ का करने के बाद अब अंदर का करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d 1 प्लस कितना कॉट एक्स, और इनटू में फिर कितना d 1 प्लस कितना कॉट एक्स अपॉन कितना dx। अब देखो जो dy अपॉन dx, यानी एक चीज़ बताओ √ का क्या होता है 1/2√x होता है, तो इसके जगह 1/2 √x के जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स होगा, जो कि हम लोग फार्मूला में देखे हुए थे। तो यहाँ से 1 प्लस कॉट एक्स लिख लेते हैं, और इनटू में देखो 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx का अगर बात करते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना हो गया 2√1 प्लस कॉट एक्स हो गया, जो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है था। देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 का जैसे बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का जैसे बात करते हैं, जो 21 में क्या कह रहा है, देखो जैसे 21 में दिया हुआ है, 21 में लेट कर लेते हैं y इजकल टू दिया हुआ है कॉसेक q 1/x² दिया हुआ है, कॉसेक q 1/x² दिया हुआ है। तो जब इसका जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी इसको अगर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करेंगे, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा d कॉसेक q 1/x², यानी ऐसे समझो अभी तो q का किए, अभी तो पावर वाला का किए, कॉसेक का तो नहीं किए, तो अब किसका करेंगे कॉसेक का करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं d कॉसेक 1/x², 1/x², और इसको फिर देखो d कॉसेक 1/x², यानी इसको अब तो कॉसेक का किए, अब इसके एंगल का करेंगे, यानी कितना दिया हुआ है d 1/x²। अब देखो और इसका फिर एंगल का करेंगे तो कितना d 1/x² हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो dy अपॉन अगर dx अगर हम लोग लिखते हैं, तो देखो
पावर का किए हैं तो पावर पहले पीछे आ जाएगा, तो 3 लिख देते हैं, यानी कितना कॉसेक। अब पावर में से एक घटेगा भी, तो 3 में से जब एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, तो स्क्वायर हो गया, और 1/x² हो गया। और इंटू कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक एक्स का जैसे डिफ्रेंसिएशन, कॉसेक एक्स का, हाँ, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉट एक्स। और देखो ये 1/x² है ना, एक चीज़ बताओ, डी हम लोग जो है डी 1/x का जो है ना डिफरेंस, एक्स के पावर अगर, यानी 1/x के पावर n का जो डिफ्रेंसिएशन बताए थे क्या होगा, यानी इसका हो जाता है जो n इंटू एक्स के पावर n-1, ऐसा कुछ हो जाता है। तो देखो n की जगह कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, अपॉन x के पावर n-1 यानी 2 - 1 हो गया, तो जाहिर सी बात है 2 ही रहेगा, सॉरी 1x ही रहेगा, तो x हो गया। अब जैसे इसमें देखो ये 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इसके रिजल्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी 6x³ है। तो यहाँ से जैसे अगर देख लेते हैं, देखो एक चीज़, जो x के पावर क्या दिया हुआ है, 1 मिनट, जो n यानी -n अपॉन होता है, ऐसे कुछ हो जाता है, -n अपॉन हो जाता है, n+1 होता है इसका फॉर्मूला, थोड़ा गलत हो गया, -n/n+1 हो जाता है, तो ये -2 अपॉन हो जाएगा, n का वैल्यू कितना 2 + 1 हो जाएगा, तो x³ हो गया, तो इसको डायरेक्ट x³ लिख सकते हैं, यानी x³। तो ये कितना हो गया, देखो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस ख़त्म भी हो गया, तो यहाँ से dy अपॉन अगर dx अगर निकालते हैं तो देखो 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6/x³ लिखें, और इंटू देखो ये कॉसेक स्क्वायर 1/x² और कॉसेक 1/x² इंटू कॉट 1/x² हो गया, तो इसको स्क्वायर में ही बदल देते हैं, इसको स्क्वायर ही किया है ना, क्यू कर दिया है, तो स्क्वायर यहाँ है और एक यहाँ, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक q इंटू 1/x², और इंटू में कितना कॉट 1/x², और ये रहा इसका रिजल्ट रहा, जो कि काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, बशर्ते इसमें फार्मूला वगैरह जो है ना देखते रहना है। इसी में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 22 का बात करें ना, तो जैसे यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 भी, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 यहीं पर देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं y देखो कितना दिया है, साइन क्या दिया है, साइन x³ दिया हुआ है, साइन x³ दिया हुआ है। तो जैसे इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी अगर dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d√, कितना साइन x³, यानी ऐसे समझो अभी तो अंडर रूट का किए हैं, साइन का तो नहीं डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं d साइन कितना x³, और फिर देखो d साइन x³। अब देखो इसमें जैसे अगर बात की, अभी तो साइन का डिफ्रेंसिएशन किए, x की पावर q का तो नहीं किए, तो अब x के पावर q का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और dx³ अपॉन हो जाएगा dx, ऐसा कुछ हो गया, यानी धीरे धीरे बातों को समझना है। अब जैसे अगर देख लेते हैं, यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx निकालते हैं, तो देखो यानी अगर इसका अगर देखो, अगर एक चीज़ बताते हैं, जो d√x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है क्या होता है 1/2√x होता है, हम लोग सबको पता है ये चीज़, तो इसको लिखते हैं 1/2 कितना साइन x³, और देखो इसको लिख सकते हैं कॉस कितना x³, और इसको लिख सकते हैं 3x², और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यानी dy/dx इक्वल टू, देखो इस 3 और 2 को पहले लिख देते हैं, और इनटू यानी x² भी लिख देते हैं, और कॉस कितना x³ हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर ही रहेगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, यानी साइन x³ हो जाएगा, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 23 पर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 23 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, यानी
प्रोडक्ट रूल में ऐसे ही दिया हुआ है, यानी लेट कर लेते हैं y इजकल टू अंडर रूट एक्स साइन एक्स ले लिए हैं, ऐसा कुछ ले लिया है। तो जब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करेंगे, तो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो d अंडर रूट एक्स साइन एक्स, यानी अभी तो अंडर रूट का किए, अंदर वाले को नहीं किए, तो अब इसको लिख सकते हैं d यानी ऐसे x साइन एक्स और फिर d x साइन एक्स अपॉन dx। अब इसमें एक बार और से क्या लगेगा, u इंटू भी लगेगा, u इंटू भी लगेगा, इसके बारे में जैसे बात करते हैं। तो यहाँ से dy अपॉन इजकल टू डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन कितना 2 रूट एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और इसमें जो है ना फिर u इंटू भी लगेगा, यानी ऐसे समझो जो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक को छोड़ते हैं दूसरा को करते हैं, यानी u को छोड़ेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जब v को छोड़ेंगे तो u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे इसमें इसको x को अगर छोड़ते हैं तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और जब साइन x को अगर छोड़ेंगे तो किसका, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, u इंटू भी पर ले जाना है। यानी x को देखो इसमें क्या है, इसमें बीच में नहीं है तो कुछ क्या है, गुना का चिन्ह है, तो x को मान लिए छोड़ते हैं तो साइन का किए, अब साइन को छोड़ेंगे तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी ऐसे dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, देखो इसमें 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना x साइन x हो गया, और इंटू x, और साइन x का करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x, और साइन x का एजेटिव रहेगा और x का हो जाएगा 1। अब देखो जैसे यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इजकल टू कितना हो गया, देखो यानी x साइन x इंटू क्या हो गया cos x हो गया, यानी साइन को पहले लिख दिए, और 2 अंडर रूट कितना x साइन x हो गया, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे देखो क्वेश्चन नंबर इसी में 24 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में जैसे इसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जैसे y लेट कर लेते हैं, क्या दिया है अंडर रूट कॉट अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, यानी कॉट अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जब इसका अगर मान लेते हैं, इसका भी अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं जैसे, तो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx निकालेंगे तो देखो इसको लिख सकते हैं d कॉट अंडर रूट एक्स हैं। अब देखो जैसे अगर इसी में अगर d अगर का अंडर रूट, यानी अभी तो अंडर रूट का किया, अभी तो कॉट का नहीं किया, अब कॉट का करेंगे, तो जैसे इसको लिख सकते हैं d कॉट अंडर रूट एक्स। अब देखो यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन कॉट अंडर रूट एक्स। देखो अभी तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन किया, अंडर रूट एक्स का नहीं किया, देखो सबसे पहले इसमें अंडर रूट का किए, कॉट एक्स का नहीं किए, कॉट का अब किए हैं, और फिर कॉट के अंदर में एक एंगल में अंडर रूट एक्स दिया है, तो एंगल अंडर रूट एक्स का अब करेंगे, तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा, और फिर क्या डी अंडर रूट एक्स अपॉन कितना डी एक्स हो गया। तो यहाँ से जैसे डी वाई अपॉन अगर डी एक्स का जैसे बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना 2 अंडर रूट कितना कॉट अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू देखो यानी माइनस कॉसेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और अपॉन 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अंडर रूट एक्स और इनटू में फिर क्या कॉट अंडर रूट एक्स, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, यानी कुछ भी इसमें नहीं कर रहा था। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 25 का ही जैसे बात करते हैं तो इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा तो इसको अलग से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 का जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 25 का बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है, यानी सबसे पहले क्या करेंगे लेट कर लेते हैं y इजकल टू क्या यानी कॉट क्यू एक्स स्क्वायर, कॉट क्यू एक्स स्क्वायर लेट कर लेते हैं, ऐसे समझो। तो अगर इसका अगर मान लेते हैं अगर डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो इसको कैसे करेंगे, यानी एक काम कर लेते हैं जैसे इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू यानी डी कॉट क्यू एक्स स्क्वायर
तो अभी तो पावर वाला का किए हैं, कॉट का भी नहीं किए, अभी सिर्फ क्यूब पावर वाला का किए हैं। तो इसको फिर लिख सकते हैं डी कॉट कितना एक्स स्क्वायर और डी कॉट एक्स स्क्वायर। अभी किसका किए हैं, कॉट का किए हैं, एक्स स्क्वायर का नहीं किए, अब एक्स स्क्वायर कर गएंगे। तो डी एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जैसे कॉट क्यू है ना, तो क्यू का कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, क्योंकि x के पावर n का जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन होता है, तो पावर पीछे आ जाएगा। और कॉट n माइनस वन होता है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 दे देते हैं और एक्स स्क्वायर एजेटिव है। अब कॉट x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसके रिजल्ट में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है 25 है ना, 25 है, माइनस 6x इंटू इतना दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन एजेटिव यही है, रिजल्ट दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू 3 दूना कितना हो गया माइनस 6x हो गया, ये माइनस यहाँ ला लिया और x यहाँ ला लिए, और इंटू में कितना दिया है, जैसे कॉट को पहले लिखा है, कॉट को पहले लिख दिया है, यानी यही कॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का, जो कि काफ़ी आसान था। इसी में जैसे अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग अगर 26 का जैसे बात कर रहे थे, देख लो क्वेश्चन नंबर 26 भी देख ही लेते हैं यहीं पर। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 26 का जैसे बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला काम लेट कर लेते हैं, जैसे लेट कर लेंगे। यहाँ पर y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, जो कॉस इंटू साइन अंडर रूट, यानी कॉस इंटू साइन अंडर रूट दिया हुआ है, जो ऐसे करके कॉस इंटू साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। तो जब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो देखो यानी जब इसका अगर डी वाई अपॉन अगर डी एक्स निकालते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डी कॉस यानी साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। देखो अभी किसका किए हैं, कॉस का किए हैं, साइन का तो नहीं किए, साइन का अब करेंगे। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्या डी साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और फिर इसको लिखेंगे डी साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं। अब देखो यानी साइन का किए हैं, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का तो अभी नहीं किए हैं, अब करेंगे। जैसे डी कितना अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का, और इंटू में फिर क्या डी अंडर रूट ए एक्स प्लस बी का। अभी देखो अंडर रूट का किए, ए एक्स प्लस बी का नहीं किए, अब करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं डी ए एक्स प्लस बी, और इंटू में कितना डी ए एक्स प्लस बी अपॉन कितना डी एक्स। तो जैसे अगर यहाँ से अगर ले लेते हैं, देखो डी वाई अपॉन अगर डी एक्स ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन यानी कितना साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अंडर रूट कितना ए एक्स प्लस बी, और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रेट एक्स, तो 1 अपॉन कितना 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर चाहे हम लोग तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट कैसे दिया हुआ है देख लेते हैं, एक मिनट। इसको यानी कुछ सेपरेट करके लिखा है, साइन वाला को बाद में लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को ऐसे लिख दिया, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या कर दिया है माइनस ए कॉस कितना अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसको पहले कर दिया है, और फिर कितना 2 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी कर दिया है, और इंटू में साइन इंटू ऐसे कर दिया है साइन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी कर दिया है ऐसे, और ये कर दिया है, इसका रिजल्ट दे दिया है, यानी सेपरेट करके दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 27 पर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 का जैसे बात करते हैं, ये भी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 26 से ही रिलेटेड है, बशर्ते इसमें कुछ नहीं किया गया है, कॉसेक एक्स क्यूब किया गया है, यानी सिमिलरली ऐसे ही दिया गया है। देखो
जैसे क्वेश्चन नंबर 27 का बात कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। जैसे y इजिकल टू सपोज कर लो क्या दिया है, अंडर रूट कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1 दिया हुआ है, कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1 दिया हुआ है। तो जब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं, तो यहाँ से dy अपन अगर dx निकालते हैं तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, d अंडर रूट कितना कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो अभी तो अंडर रूट का किया, अंडर रूट के अंदर का नहीं किए हैं, तो अब अंडर रूट के अंदर का करेंगे, यानी कितना d कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं d कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1। देखो अभी तो कॉसेक का किए, एक्स क्यू प्लस 1 का नहीं किया, अब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं d एक्स क्यू प्लस 1। अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं d एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन कितना dx। अब देखो जैसे इसमें जो dy अपॉन अगर dx का जैसे बात करते हैं तो देखो, यानी इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे लिखेंगे 2 अंडर रूट कितना कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1। अब देखो कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, यही होता है कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी एंगल में एक्स क्यू प्लस 1 है और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर और कांस्टेंट का हो जाता है 0। तो इसको कैसे कर सेपरेट करके लिखा हुआ है जैसे, तो एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू एक काम कर दिया -3/2 और इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया है, और इसको 1/x स्क्वायर कर दिया है। और देखो जैसे इसमें अगर देखते हैं तो देखो इसके पावर में नहीं है कुछ है तो क्या है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, और इसके पावर में अगर नहीं कुछ है तो यहाँ पर देखो इसके पावर में अगर जैसे बात करते हैं, देखो ऐसे समझो, जो अंडर रूट कितना दिया है कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1 दिया हो, और इंटू में कितना है कॉसेक एक्स क्यू प्लस 1 है, यानी ऐसे ये ऐसे है और ये ऐसे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पावर में कितना है, ये 1/2 है, इसका मतलब तो यही हुआ 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो एक बात बताओ 1/2 और यहाँ पर तो जब देखो एक चीज़ बताओ, जो a के पावर अगर m रहेगा और इंटू में a के पावर n रहेगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर m प्लस n हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक के पावर 1/2 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया कॉसेक के पावर कितना, यानी ऐसे समझो। चूँकि देखो अब ये तो स्वाभाविक बात है, ये नीचे में है तो नीचे से जो अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, नीचे से जो ऊपर जाएगा तो ये -1/2 हो गया। तो जैसे ही इसके पकड़ करेंगे -1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा +1/2 हो गया, यानी कॉसेक कितना हो गया 1/2 हो गया, और एंगल में एक्स क्यू प्लस 1 है तो यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 1 लिख देते हैं, एक्स क्यू प्लस 1 लिख दिए। तो जैसे इस पर अगर बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको क्या किया है, यानी एक्स क्यू प्लस 1, और इसमें एंगल में क्या कर दिया हाफ कर दिया, यानी 1/2 कर दिया है। तो जब हाफ कर दिया है तो हाफ का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक कितना एक्स क्यू प्लस 1, और इतना में कितना है कॉट, फिर कितना दिया है एक्स क्यू प्लस 1, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो यानी थोड़ा घुरा फिरा करके जो है ना क्वेश्चन को आंसर रिजल्ट तक बोल देता है लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हुआ। अब तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है, sin 5x इंटू कॉस 3x। देखो इस तरह का प्रॉब्लम में अगर u इंटू वी अगर लगाते हैं तो हम लोग रिजल्ट तक फाइनली नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम u इंटू वी पर नहीं जा सकता है। यानी इसको तोड़ने के लिए जो है ना इस फार्मूला पर ले जाना पड़ेगा, 2 sin a इंटू कॉस बी इजकल टू होता है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, इस पे ले जाना पड़ेगा। देखो कैसे, यानी यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं इसको देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो इसको अब लिख सकते हैं 2 sin 5x x इंटू कितना cos 3x। ऐसे देखो अगर 2 से अगर 2 कट गया तो पुनः यही आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये फार्मूला सीधे अप्लाई कर देना और हम लोग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो जैसे अगर देखो तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू देखो क्या है sin a प्लस बी, तो sin a प्लस बी के जगह कितना 5x प्लस 3x, तो कितना हो गया 8x, तो यहाँ पर 8x हो गया, और प्लस sin a माइनस बी तो 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x हो गया।
अब जब इसका अगर मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं y मान लिए इसको। अब यहाँ से जैसे ही अगर dy/dx निकालते हैं, यानी अगर dy/dx निकालते हैं तो 1/2 कांस्टेंट है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। देखो sin 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 8x हो जाएगा, तो cos 8x, और फिर 8x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8 होगा तो 8 लिख देते हैं, और प्लस sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos 2x, तो cos 2x लिख दिए, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। अब देखो 2 यहाँ भी है और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं dy/dx इजकल टू 1/2 इंटू 2 अगर कॉमन ले तो इसको देखो, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 4 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 4 cos 8x और प्लस कितना cos 2x। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली dy/dx इजकल टू कितना निकल गया, यानी 4 cos 8x और प्लस कितना cos 2x, और ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यही था क्वेश्चन नंबर 28। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 29 का बात करते, 29 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है जो sin 2x इंटू साइन एक्स बोल रहा है, जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में sin 2x इंटू साइन एक्स दिया हुआ है। देखो sin 2x इंटू साइन एक्स, तो क्लास 11th में हम लोग जो फार्मूला जो पढ़े हुए थे, यानी ऐसे जो 2 sin a इंटू साइन b बराबर क्या होता है, 2 sin a इंटू साइन b बराबर फार्मूला होता है क्या, यानी cos क्या होता है a माइनस बी और माइनस क्या cos a प्लस बी, ऐसा कुछ होता है, cos में ही होता है इसका रिजल्ट, cos में ही होता है। देखो तो सबसे पहली बात यहाँ पर एंगल में क्या लगा है, पीछे क्या लगा है, 2 लगा है, तो इसके भी पीछे हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो एक काम कर देते हैं, देखो इसको भी क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 sin 2x इंटू साइन एक्स। देखो 2 से मल्टीप्लाई किए ये तो गलत किए, तो इसको मेंटेन में करने के लिए क्या करेंगे 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ताकि दोनों कट के पुनः क्या आ जाए, यही आ जाए। अब देखो यानी इसके जगह क्या हो जाएगा cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, इसी पर क्या करेंगे हम इसको ले जाएंगे, तो जैसे इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos a माइनस बी, यानी cos a माइनस बी, यानी 2x माइनस एक्स, कितना हो गया 2x में से x घट गया तो कितना बच गया, x बच गया, और माइनस cos अब a प्लस बी, तो 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3x हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर यहाँ से सपोज करो इसमें भी y मान लेना है, y मान लिए यानी नहीं माने थे। अब यहाँ से अगर dy/अगर dx निकालते हैं तो देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर में रख दिए। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिखेंगे। अब देखो cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 3x, और फिर एंगल का करेंगे तो कितना 3 हो जाएगा। तो इसमें जैसे अगर देखते हैं तो यहाँ से dy/dx इजकल टू इतना निकला, यानी इसके रिजल्ट में दिया कितना हुआ है, 1 मिनट 3/2 साइन 3x और फिर कितना -1/2 साइन 3x, इसको थोड़ा एक स्टेप आगे कर दिया है, यानी dy/dx इजकल टू ऐसा दे रखा है, यानी इस पार्ट को पहले लिख दिया, यानी जब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इंटू कितना साइन 3x, और माइनस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू कितना साइन x, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। तो अगर आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 29 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 30 का बात करेंगे ना, तो सिमिलरली ये दोनों एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 29, 30 जो है ये सारा का सारा प्रॉब्लम एक ही जैसा है, 28, 29 और 30 ये दोनों एक ही जैसा प्रॉब्लम है। जैसे अगर 30 का अगर बात करेंगे तो देखो इसमें क्या दिया है cos 4x इंटू cos 2x दिया हुआ है, यानी 30 का cos 4x इंटू cos 2x दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इसमें जो है देखो यानी इसी में अगर बात करेंगे, यानी 2 cos a इंटू cos b का अगर बात करते हैं तो हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये इसका फार्मूला होता है। देखो सिंपल सी बात है, जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 और 29 बनाए ना, सिमिलरली ऐसे ही बनाना है। यानी देखो यानी इसके एंगल यानी इसके फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा। तो एक काम करना है, यहाँ पर 1/2 कर देना और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड,
और 2 cos 4x और इंटू cos 2x। यानी ये दोनों प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर 29 और 28 जो है एक ही जैसा था। तो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो 30 है जी आप लोग से बन जाएगा सिमिलरली। पिछले भी अभी जो पीछे का जो क्वेश्चन बना है सिमिलरली ऐसे ही है, तो आप लोग इसके बना लेना। इसके बाद आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे 31 पर आते हैं। देखो 31 में क्या करा, ये 31 अलग प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखो जैसे 30 नंबर ये क्वेश्चन आप लोग बना लेगा। जैसे 31 में देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है जो y इजकल टू दिया हुआ है जो साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका अगर देखो ये क्वेश्चन अलग है, तो इसको जैसे अगर कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें सबसे पहला क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। जैसे विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx निकालते हैं, देखो तो यहाँ से d ऐसे लिख सकते हैं साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी फाइनली यही बात समझना है जो अभी जो है हम साइन का किए हैं, इसके अंदर में जो डोमेन है यानी एंगल जो है इसका नहीं किए, अब इसका एंगल क्या करेंगे, यानी डी कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू में कितना डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना dx। अब देखो इसका तो आसानी से निकल जाएगा cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बशर्ते इसमें क्या करना पड़ेगा u अपॉन भी लगाना पड़ेगा। इसमें u अपॉन भी, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बनेगा। देखो जैसे इसमें अगर dy अपॉन अगर dx का जैसे बात करते हैं तो देखो इसका तो साधारण से निकल जाएगा cos कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं तो क्या करना है, एक को छोड़ना है, दूसरे को करना है, दूसरे को छोड़ना है, तीसरे को करना है, और बीच में माइनस रहेगा, और फिर अपॉन में कितना उसका होल स्क्वायर कर देना है। क्योंकि फॉर्म में हम बताए हुए थे पिछले वीडियो में जो 1 to 10 जो देखे थे तो उसमें देखे हुए, तो ये कैसे इसका फॉर्म चारों देखो। जैसे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर छोड़ते हैं तो किसका करेंगे, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफिनीसन अपॉन कितना डी एक्स, और फिर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किए तो अब इसको छोड़ेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब छोड़ेंगे तो किसका करेंगे इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे अपॉन कितना डी एक्स, और फिर अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर हो गया। ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे यहाँ से अगर डी वाई अपॉन अगर डी एक्स निकालना चाहते हैं देखो तो इसको लिख सकते हैं कॉस कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एजेटिव रहेगा, और देखो 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x लिख दिए, और माइनस 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और इनटू में देखो 1 का भी 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x हो गया, और अपॉन में फिर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर। इसी में जैसे अगर देखते हैं, जैसे देखो इसी में जैसे अगर देखते हैं तो एक बात बताओ, जैसे यहीं से ले लेते हैं जो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू जो कॉस कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू में जब इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर में तो ये 2x हो गया, तो ये 2x लिख देते हैं, और जब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यू हो गया, और जब इस माइनस को और इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 2x हो गया, तो प्लस 2x, और फिर देखो इस माइनस को और इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और फिर इस माइनस को और इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यानी प्लस कितना 2x क्यू अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये पोर्शन से ये पोर्शन खत्म हो गया, तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू यानी क्या निकला कॉस कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में कितना 4x अपॉन कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया रिजल्ट हो गया। सॉरी ये 4x है, ये 4x है। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, बशर्ते इसके फॉर्म को जो है ना याद में रखना पड़ता है, जो इसका फॉर्म क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 32 का, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो देखो जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 32 का जैसे बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, थोड़ा आसान भी है, थोड़ा लेंदी भी है, जो कि अब एक्सरसाइज ख़त्म ही होने वाला है 4-5 प्रॉब्लम के बाद। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 32 का बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, जो y इजकल टू दिया हुआ है, y इजकल टू दिया हुआ है, y इजकल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिया हुआ है कॉस 2x, कॉट 2x दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। लाइट है नहीं है। देखो जैसे इसको एक काम करते, इसको सॉल्व करने पर से पहले इसको सेपरेट कर देते, यानी y इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन क्या कॉस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या कॉट 2x, यानी ऐसे लिख सकते हैं। अब y इजकल टू साइन एक्स और ये कॉट x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन 2x और फिर एक्स स्क्वायर, और ये कॉट 2x अगर ऊपर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा टेन 2x हो जाएगा। अब इसमें भी u इंटू भी लगेगा, इसमें भी u इंटू भी लगेगा, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं dy अपॉन अगर dx निकालते हैं तो कितना हो गया, देखो अगर साइन x को छोड़ते हैं तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी टेन 2x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, और फिर प्लस अगर टेन 2x का अगर छोड़ते हैं, टेन 2x को अगर छोड़ते हैं तो किसका d साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन x का डिफ्रेंशिएशन, और प्लस फिर देखो अब एक्स स्क्वायर को अगर मान लेते हैं छोड़ते हैं तो किसका d टेन 2x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, टेन 2x का, और फिर प्लस में टेन 2x को जब छोड़ते हैं यानी टेन अगर 2x को अगर छोड़ते हैं हम लोग तो कितना डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखो जैसे यानी एक को छोड़ेंगे एक को करेंगे और एक को छोड़ेंगे तो एक का, यानी जिसको छोड़ना है जिसको यानी साइन को छोड़े तो टेन का किया, और जब टेन को छोड़ेंगे तो किसका साइन का करेंगे। इसी तरीका इसी प्रोसेस से हम लोगों को जाना है। तो फाइनली यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं, देखो यानी साइन एक्स एजेटिव रहेगा और प्लस टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और एंगल में 2x है तो उसका भी होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस कितना टेन 2x और इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर एजेटिव रहेगा, और प्लस टेन 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x, और एंगल में 2x है तो 2x का फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऐसे सेक स्क्वायर 2x इंटू कितना 2 और प्लस कितना हो जाएगा टेन 2x और इंटू कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो एक काम करते, देखो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर 2x है और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर 2x है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 और सेक स्क्वायर 2x इंटू 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर 2x, यानी दोनों में से पोर्शन में इन दोनों में से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर कितना बच गया साइन एक्स बच गया, तो साइन एक्स, और यहाँ पर देखो इसमें कितना बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, और प्लस जब इन दोनों में अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ भी टेन 2x है और यहाँ भी टेन 2x, दोनों में से टेन 2x कॉमन ले सकते हैं, तो टेन 2x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया कॉस एक्स प्लस कितना 2x। और देखो अब जैसे अगर बात करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या दिया हुआ है टेन 2x, और यही इसका रिजल्ट दिया हुआ है, यानी यही इतना ही इसका रिजल्ट दिया हुआ है। तो फाइनली ये क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो क्वेश्चन नंबर 32 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 33 पर, तो ये 2 ठो और प्रॉब्लम रह गया है, इसके बाद हम लोग चैप्टर को एंड कर देंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो जैसे क्वेश्चन अगर 33 का जैसे हम लोग अगर बात करते हैं तो 33 और 34 दोनों सेम ही हैं, समझ गया ना, यानी कुछ भी डिफरेंट नहीं किया गया 33 और 34 में। जैसे देखो 33 का अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे y इजकल टू सपोज कर लो ऐसा दिया हुआ है जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या दिया हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो और बोल रहा है सो डैट प्रूव डैट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 0 लाना है प्रूव्ड करने के लिए करके। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में जो है इसको सबसे पहले सॉल्व करने का एक तरीका बताए हुए थे। जब भी इस तरह का फॉर्म रहे ना, जब भी, तो सबसे पहले क्या करना है डिनोमिनेटर में यानी अंश और हर में कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों ओर कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। देखो यानी वाई इजकल टू ऐसे, यानी कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स यहाँ भी, और माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। उसके बाद नीचे में भी ऐसे करेंगे
कॉस एक्स अपॉन कितना, कॉस एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी ऐसे कर देना, कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस कितना हो गया, 10x हो गया, और ये कितना हो गया, 1 प्लस 10x हो गया। अब देखो जैसे हम लोग अगर यानी 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस बी बराबर हम लोग क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्रिक में एक फार्मूला देखे हुए थे, जो क्या होता है 10a प्लस कितना 10b अपॉन कितना 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, ऐसा कुछ होता है प्रॉब्लम। तो देखो जैसे इसी में अगर हम लोग अगर बात करते हैं तो देखो 1 को हम लोग देखो 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का, तो इसको π/4 लिख सकते हैं, यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू जो 10 π/4 और माइनस कितना 10x। तो देखो और ये 1 को एजेटिव रहने देते हैं, और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 π/4 और इंटू कितना 10x, यानी देखो ऐसे समझो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो गया, अगर यहाँ पर अगर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो ये माइनस वाला जो है ना कंडीशन, यानी इसको माइनस वाला जो कंडीशन है ये इसमें अप्लाई हो गया, यानी 10a माइनस बी पर जा रहा है। तो y इक्वल टू इसके जगह ऐसे लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू क्या 10 क्या π/4 और माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका जब हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी ऐसे डिफ्रेंशिएशन अगर विथ रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं, तो यहाँ से अगर dy अपॉन अगर dx निकालते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यानी 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, तो x की जगह π/4 और माइनस x होगा, और फिर π/4 का करेंगे तो कांस्टेंट है तो π/4 का 0 हो जाएगा, और x का क्या होगा -1, तो ये -1 एजेटिव रहने देते हैं। तो देखो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू इतना निकला। अब देखो जैसे क्वेश्चन में चूंकि दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है जो dy अपॉन डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 इजकल टू 0 लाना है प्रूव्ड करके। अब देखो जैसे अगर हम लोग देखें ना तो देखो यानी ऐसे देखो जो सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू एक फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है, ये क्लास 11th के ट्राइगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़े हुए जो सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू तो ये पार्ट होगा, तो एक काम करते हैं इस माइनस को पीछे लगा देते हैं, तो यानी dy अपॉन डी एक्स के जगह लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर कितना π/4 और माइनस x और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो y के जगह हम लोगों को कितना निकला है 10 निकला है ना, तो इसके जगह लिख सकते हैं स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर π/4 और माइनस x और प्लस 1 इजकल टू +1। अब देखो जैसे यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस सेक स्क्वायर π/4 और माइनस x, और इसके जगह प्लस लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा के जगह क्या π/4 और माइनस x। ये दोनों कट के कितना दे दिया 0, और यही बोला था इसमें प्रूव करने के लिए, तो ये हो गया इसका रिजल्ट हो गया। देखो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, बशर्ते इसके फॉर्म जो है ना फॉर्म को हमेशा ध्यान में रखना है, जो इसका फॉर्म जो है क्या कह रहा है। आगे भी यही प्रॉब्लम है, बशर्ते ऊपर में प्लस कर दिया और नीचे में माइनस कर दिया है, और इसके रिजल्ट में सेक स्क्वायर x + π/4 दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं जैसे 34 पे आते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 34 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 अब लास्ट क्वेश्चन रह गया। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या किया है, जो ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या कर दिया है नीचे में माइनस है, और बोल रहा है प्रूव डेट यानी dy अपॉन डी एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर x + π/4 ये लाना है हमको प्रूव्ड करके। तो सबसे पहली बात देखो यानी इसमें भी क्या करेंगे क्या बताएं अभी 33 में, जो इसमें भी क्या करेंगे कॉस से डिवाइड कर देंगे दोनों में। तो जैसे ही कॉस से अगर डिवाइड करेंगे यानी इसको ऐसे लिख देना है डिवाइडिंग बाय कॉस एक्स। जैसे ही अगर डिवाइड करेंगे तो y इजकल टू क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और अपॉन फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस क्या साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो y इजकल टू फाइनली क्या निकल गया 1 प्लस कितना 10x, और ये कितना निकल गया 1 माइनस 10x निकल गया। अब देखो इस चीज़ को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं ऐसे, देखो y इजकल टू यानी 10 π/4 और माइनस कितना 10x प्लस 10x यानी 10x, और 1 है तो 1 एजेटिव रहने देते हैं,
और माइनस, यानी देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10π/4 और इंटू कितना 10x, यानी बोलने का मतलब क्या हुआ 10π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, और जब इस 1 को अगर 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एजेटिव 10x रह जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये फार्मूला किसका हो गया 10a+b का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 कितना π/4 और प्लस x। अब जैसे ही इसका अगर dy/dx निकालते हैं यानी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ऐसे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy जैसे ही dx करते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर कितना, यानी ऐसे समझो जो d 10 कितना हो गया π/4 और प्लस x, और इसके एंगल जो कि अभी 10 का किए इसके एंगल का नहीं किए, यानी अब इसका d 10 कितना d कितना, अब इसका कितना क्या करेंगे π/4 और प्लस x, और इंटू में फिर कितना d π/4 और प्लस x अपॉन कितना dx। तो फाइनली यहाँ से dy/dx इजकल टू कितना निकल गया, यानी देखो सेक स्क्वायर कितना निकल गया π/4 और प्लस x, और ये एक कांस्टेंट है 0 और x का कितना 1, तो 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यही बोल रहा था हमको प्रूव करके लाने के लिए। देखो क्वेश्चन में, यानी देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बशर्ते इसमें फार्मूला वगैरह जो है अप्लाई किया गया था। तो फाइनली जो है कुछ एक्सरसाइज 10 का ए जो है ख़त्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 10 के बी पर आएंगे, जो कि एक्सपोटेंशियल यानी e⁻x, e⁻−4x, e⁻6x, ऐसे e⁻−10x, ऐसे इसमें बात किया गया, यानी एक्सपोटेंशियल फंक्शन है एक्सरसाइज 10 का भी। तो हम लोग एक्सरसाइज अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 10 के बी के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं, और वहाँ भी क्या करेंगे हम लोग थ्योरी के साथ, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन का थ्योरी, कंटिन्यूटी का थ्योरी, हम लोग सारे चैप्टर एक्सरसाइज ही थ्योरी के साथ करते आ रहे। तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 10 का बी पर। आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।